अप्रैल 2025 को इमारत शरइया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल की मजलिस शूरा का एक अहम इजलास इमारत शरइया के मरकजी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ। वक्फ अलल औलाद में पहले ये कह दिया था कि आप वक्फ अलल औलाद नहीं कर सकते, इल्ला ये कि आप सबके हुकूक बचा लें, सबके हुकूक बचा लें। बहुत अच्छी बात है, हक बचना चाहिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हक बचना चाहिए। इस्लाम के अलावा कौन सा ऐसा मज़हब है जो ये कहता है कि 2/3 जो है वो आप लाजमी तौर पर अपने वारिसीन में बांटेंगे और सिर्फ 1/3 का हक आपको वसीयत करने का है? इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब है? आज भी हिंदू कोड बिल में एक मर्द अपनी तमाम जायदाद जिसको चाहे दे सकता है, आज भी है या नहीं है? ठीक है ना, तो उसको तो नहीं रोका गया। इस इजलास में 200 से ज्यादा उलमा, अइम्मा, वकला, डॉक्टर, इंजीनियर, समाजी खिदमतगार और दानिश्वर शरीक हुए। सबों ने मुत्तफिका तौर पर नए वक्फ कानून 2025 को मुसलमानों की मजहबी व तहजीबी शनाख्त पर हमला करार दिया और इसे फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। यह भी फैसला किया गया है कि जिला, ब्लॉक और गांव की सतह पर अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाएगी ताकि हर शख्स इस कानून के खतरात को समझ सके। एक मसला प्रोपेगेंडे के तौर पर यह भी उठाया जा रहा बड़ी कुव्वत से, आप जरा गौर से समझ लीजिएगा अच्छी तरह। आलिम का मसला, लोग कहते हैं कि आलिम का मसला तो उस वक्त भी उठा था इंतखाब अमीर में, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम साहब शमसी ने वजाहत की, आप हज़रात ने पढ़ा होगा। उस वक्त बाज़ाब्ता कमेटी बुलाई गई, 11 अफराद की कमेटी हमने बनाई थी और उस कमेटी में जो 2 ग्रुप थे, दोनों ग्रुप से 5-5 अफराद को रखा गया था और एक तीसरा भी ग्रुप था, उसमें से वो एक आदमी थे, इसलिए 11 अफराद बने थे। उनसे कहा गया था कि आप अपने अंदाज से उलमा का इंतखाब करके लाएं 3, इनसे कहा गया कि आप अपने उलमा लाएं 3 और फिर उनकी राय ली गई। तो उनकी राय के जरिए बाज़ाब्ता इन पर बहस व तहकीक हुई यहाँ इंतखाब से एक दिन पहले, और जब उसमें ये बात तय पा गई उसके बाद इंतखाब अमीर हुआ है, उससे पहले इंतखाब अमीर नहीं किया गया। जब एक बात हो जाती है तो जाहिर फिर दोबारा उस बात को निकालने दोहराने का क्या किसी को हक और मौका है? जब किसी चीज़ की तहकीक हो जाए और बात आगे बढ़ जाए, क्या है मौका इसका? हजरत अमीर शरीयत ने कहा है कि यह कानून दस्तूर हिंद और अदालती फैसलों के खिलाफ है और इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी। उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक यह कानून वापस नहीं होता तहरीक जारी रहेगी। इजलास में 29 मार्च को इमारत शरइया पर हमला की सख्त मजम्मत की गई और साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उनके बाइकॉट की हिमायत की गई। शुरका ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करते हुए हजरत अमीर शरीयत की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया और तहरीक को आगे बढ़ाने का अज़्म किया।